नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हम सिलेबस के अंतर्गत ही जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन को देख रहे थे और वैदिक सिविलाइजेशन पर हमारी 5-6 क्लास पूर्व में आ चुकी हैं। और हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने वैदिक जो ऋग वैदिक कालीन आपकी जीवन है उस पर हमने चर्चा स्टार्ट की थी और मैंने बताया था कि ऋग वैदिक कालीन जीवन साथ साथ में उत्तर वैदिक कालीन जो जीवन था उसमें काफी भिन्नता देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक कालीन जीवन में हमने सबसे पहला जो जीवन देखा था वह राजनीतिक जीवन को मैंने चर्चा में लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आपका जो है सामाजिक जीवन था वह किस प्रकार था। इस पर आज हमारी चर्चा चलेगी और आगे भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की चर्चा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सिलेबस में दिखा आपका जो दिया गया है वह है आपका वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आपको जानना पड़ेगा कि किस प्रकार आपको सभी चीजें, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, या किस प्रकार वैदिक एज में थी। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही आपका ऋग वैदिक कालीन जो जीवन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट हो जाता है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ऋग वैदिक कालीन आपका जो सामाजिक जीवन था यानी जो सोशल लाइफ थी वह किस प्रकार थी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको कोई नया क्लास, कोई नया टॉपिक पर बिंदु आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लास को नहीं देखा उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम प्रत्येक पॉइंट को लेके हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लासेस भी जरूर देखना और आप लोगों का जो रिस्पांस है वो भी आना बहुत जरूरी है। जैसा आप लोगों को क्लास लगे वह अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। तो पिछली क्लास में हमने राजनीतिक जीवन देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो है राजनीति की कौन कौन सी इकाइयां थी। जैसे मैंने बताया था परिवार, कुल, आपका जो है ग्राम, जनपद, विश्व और जन, विश्व, जन, इस प्रकार के आपके जो आपके राजनीति की इकाइयां थी। साथ साथ में मैंने बताया था कि जो ऋग्वैदिक कालीन आपके या आर्यों की जो संस्था थी वह कौन कौन सी थी। तो मैंने बताया था उसमें आपका विदत, सभा, समिति और गण की बात भी मैंने की थी। और मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आपका सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार पिछली क्लास में हमारे राजनीतिक जीवन कैसा था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में आपका सामाजिक जीवन या कैसा था। तो वहां पे अगर देखें तो वहां पे मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो आपका मातृ देवी की प्रतिमा, मूर्ति और साथ साथ में मोहरों पर भी उनका अंकन मिलता है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो यहाँ पे आपका पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। यानी आपका जो है पितृसत्तात्मक समाज था, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें तो इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार की यानी संयुक्त परिवार होते थे, आज की तरह नहीं कि बिखराव हो गए, 2 भाई हो गए, 3 भाई हो गए तो उसमें बिखराव आ जाए। संयुक्त परिवार होते थे जिसमें एक आपका 3-4 पीढ़ी पुरानी से लेके और वर्तमान तक के जितने भी हैं 2-3 पीढ़ी एक साथ रहती थी। आज तो एक साथ साथ जो समान पीढ़ी के हैं वो भी नहीं रह पा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो परिवार का जो मुखिया है, मैंने पिछली क्लास में बताया था जब मैंने राजनीति की इकाइयों की चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि जो मुखिया होता था परिवार का वह क्या कहलाता था, वह आपका गृहपति कहलाता था। जबकि बात करें कुल का जो मुखिया होता है वह कुलुप कहलाता है। विश्व का जो मुखिया था वह आप विश्वपति कहलाता था और ग्राम का जो मुखिया था वह ग्रामणी कहलाता था। तो इस प्रकार आपकी जो राजनीति की इकाइयां थी उसमें मुखिया और इकाई ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, परिवार का जो मुखिया होता था वह गृहपति कहलाता था। अब बात करें तो इस समाज में लोगों का खान पान कैसा था, तो खान पान बिल्कुल बेहद सरल और ज्यादातर जो दूध के बने हुए उत्पाद थे या पदार्थ थे उनका सेवन अधिक किया जाता था। और गाय, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में गाय बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी और गाय को ध्यान रखना है, ना मारने योग्य कहा गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो गाय के लिए युद्ध भी लड़े गए। तो इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ पे गौपालन वगैरह ज्यादा होता था। और अगर बात करें तो यहाँ पे जो दूध से बने पदार्थ थे उनका सेवन ज्यादा किया जाता था, सरल खान पान था। और अगर बात करें तो मीठे के लिए, यानी मीठे का प्रयोग करने के लिए शहद को यूज में लिया जाता था, यानी मीठे हेतु शहद का भी प्रयोग किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे प्रिय जो पदार्थ था आर्यों का वह क्या था, सोमरस था, सोमरस, सोमरस, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सोमरस मैंने बताया था कि हिमालय की एक चोटी है मूजवंत, वहां से ज्यादा ये प्राप्त किए जाते थे। तो सोमरस बहुत ही प्रिय पेय पदार्थ था, पीने वाला बहुत ही प्रिय यह पदार्थ था सोमरस, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो इसे अमृत के समान बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सोमरस का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। जैसा कि आपका जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है टोटल, जिसमें आपका 1 और 9 सबसे बाद में जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी तो देखें तो प्राचीनतम 2 से 8 तक है आपका, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका 1 और ये 9 ये लास्ट में जोड़े गए हैं। तो 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख मिलता है, इस तथ्य को भी आपको याद रखना है। और यह सोमरस जो था वह बिल्कुल अमृत के समान था, आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ। मांस मछली खाने से घृणा करते थे लोग यहाँ के। और अब आपको ध्यान रखना है, गाय को अघन्या कहा गया है। यह क्वेश्चन पीसीएस में साथ साथ में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था, तो गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ क्या हुआ, अर्थात इसका अर्थ जो है वह है ना मारने योग्य, यानी वो ऐसा जानवर जिसको मारना जो है पाप है, नहीं मारा जाना चाहिए, वह है अघन्या गाय है। तो इसको ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, गाय को अघन्या कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। और अगर बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे देखें तो इसमें आपका जो है ऋग्वेद में गाय शब्द, गौ शब्द जो शुद्ध रूप है संस्कृत भाषा का शब्द वो गौ है। तो गौ शब्द का 176 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कितनी बार, 176 टाइम्स इसका जो शब्द है गौ शब्द, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाकी शतपथ ब्राह्मण में इसे अघन्या कहा गया है, यानी ना मारने योग्य, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो गाय को रथी के समान, यानी रथी का अर्थ होता है संपत्ति, तो गाय एक प्रकार से संपत्ति के समान थी। और ये वस्तु विनिमय का एक प्रमुख साधन के रूप में थी। वस्तु विनिमय का अर्थ हुआ किसी वस्तु को हमने दिया और बदले में आपसे कोई वस्तु ली। तो जैसे मान लीजिए मुझे गेहूं चावल ये इत्यादि चाहिए खाने के लिए, तो मैं आपको गाय दे देता हूं, उसके बदले में मैं वस्तु ले लेता हूं। तो वस्तु विनिमय जो होता है उसमें वस्तु का विनिमय किया जाता है एक दूसरे से, न कि पैसे लेकर उसको चुकाया जाए। तो वस्तु विनिमय में एक, जैसे मैंने गाय दिया और बदले में आपसे गेहूं और चावल वगैरह जो भी है वो मैंने ले लिया। तो गाय जो थी वस्तु विनिमय का बहुत ही अच्छा माध्यम थी और इसको रथी कहा गया है, यानी संपत्ति के रूप में यह प्रयोग होती थी। और इसको अगर बात करें तो यह संपन्नता, आर्थिक संपन्नता का सूचक थी। जिसके पास गाय अधिक है वो आर्थिक संपन्नता का सूचक उसको माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गाय शब्द, गाय बहुत ही प्रमुख थी और गाय का जो बहुत ही अच्छा महत्व था, तो इसको आपको याद रखना है। बात करें तो ऋग्वेद काल में प्रायः गायों युद्ध लड़े जाते थे, जहां गवेषणा, गवेशु और गवेष्टि जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है। तो गाय हेतु युद्ध भी लड़े जाते थे, इसको ध्यान रखिएगा। गाय बहुत ही प्रमुख, जो आपको देखें तो बहुत ही मुख्य रूप से इसका कई प्रकार से कई रूपों में प्रयोग होता था। इससे जो दूध वगैरह है उसका खाने पीने योग्य, आपका जो है खाने पीने योग्य पदार्थ मिलते थे। साथ में इसको अगर देखें तो वस्तु विनिमय का माध्यम थी। और जिसके पास यह गाय अधिक है वह आर्थिक संपन्न रूप में माना जाता था। जैसे आज वर्तमान में जिसके पास गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है,
थार हैं और आपका इंडिवर वगैरह हैं, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां ऑडी वगैरह हैं, उनको आर्थिक संपन्नता का सूचक माना जाता है। जबकि वैदिक काल में अगर देखें तो वहां पे जिनके पास गाय अधिक थी वो आर्थिक संपन्न माना जाता था। तो ये आर्थिक संपन्नता का सूचक थी गाय, और उनके लिए युद्ध भी लड़ा जाता था। तो इस प्रकार युद्ध भी हो जाता था, गाय के लिए युद्ध भी हो जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। तो युद्ध शब्द के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको शब्द मिलता है आपका गवेषणा, गवेशु और गवेष्टि, ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। तो अब खान पान तो हो गया भाई, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ऋग्वेद में लोगों का पहनावा क्या था, क्या पहनते थे, और ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं पहनावा से, तो इसको भी एक जगह देख लेते हैं। ठीक है, कि आर्यों का पहनावा क्या था, क्या पहनते थे, इसको भी देख लेते हैं। तो आर्यों का पहनावा, तो अगर बात करें तो पहनावे में आपको ध्यान रखना है, पहनावा क्या पहनते थे, पहनावा, आर्यों का जो पहनावा था वह 4 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। 4 प्रकार, ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, धारण करते थे। कौन कौन से प्रकार हैं इसमें आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला अगर देखें तो नीवी, नीवी पहला, ये 4 प्रकार के वस्त्र आर्य लोग धारण करते थे। पहला जो है वह है नीवी। तो यह कौन सा वस्त्र है, या निचले भाग में, निचले भाग में, निचले भाग में कहा, कमर के नीचे, कमर के नीचे, तो निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था। वाला वस्त्र था। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ पे दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा है अधिवास। अधिवास, अधिवास क्या था, ये ऊपरी भाग में पहना जाता था। कहाँ पे, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में पहना जाने वाला। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो तीसरा वास, वास मिलता है। वास क्या है, ऊपर से देखते होंगे तो पहले तो इतना जो है स्वेटर जैकेट वगैरह तो होती नहीं थी, तो सामान्य कपड़ा पहना गया ऊपर। उसके बाद में क्या करते थे लोग, ऊपर से ओढ़ने के लिए कोई चीज प्रयोग करते थे। तो जो ऊपर से ओढ़ा जाता था वास कहते थे उसको, ऊपर से ओढ़े जाने वाला वस्त्र क्या था, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या था, ये था वास, वास ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद चौथा अगर देखें तो यहाँ पे अंतका मिलता है। अंतका, अंतका क्या होता था, यह बुना हुआ ऊनी वस्त्र होता था। क्या था, बुना हुआ ऊनी वस्त्र, बुना हुआ ऊनी वस्त्र जो है वह अंतका कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के वस्त्र थे। ठीक है, 4 प्रकार के वस्त्र थे जो आर्य लोग धारण करते थे। अब इसमें कुछ अन्य वस्त्र भी हैं और कुछ आभूषण हैं। जैसे एक बहुत पूछा जाता है आपका निष्क, पूछा जाता है निष्क, बहुत पूछा जाता है निष्क, ये आभूषण था एक तरीके से। ये 4 प्रकार के वस्त्र हो गए जो आर्य लोग पहनते थे। लेकिन बात करें तो निष्क भी बहुत पूछा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको याद रखिएगा। एक तरीके से आभूषण था और ये महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा गले में, गले में पहना है जाने वाला स्वर्ण आभूषण था।
किसका था? सोने का आभूषण था, सोने का आभूषण था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कई विद्वान निष्क को स्वर्ण मुद्रा भी मानते हैं, इसको भी यही लिख लीजिएगा, हो सकता है कंफ्यूजन करने के लिए। क्या इसको कुल मिला के आपको सोना याद रखना है, ठीक है। तो कई विद्वान इसको क्या मानते हैं? सोने की मुद्रा, सोने की मुद्रा भी मानते हैं, यानी सोने की मुद्रा, यानी स्वर्ण की मुद्रा भी मानते हैं कई विद्वान निष्क को। और बाकी अगर देखें तो यह एक प्रकार से आभूषण था जो गले में महिलाओं के द्वारा पहना जाता था, और ये स्वर्ण से बना होता था, गोल्ड से बना होता था। तो इसको याद रखिएगा। अगर एक दो आपको, और यहीं पे आपको निशक भी याद रखना है। निशक, निशक भी ले लेते हैं। तो निशक किसको कहते थे? ये सोने की शुद्धता के लिए, सोने की शुद्धता के लिए जांच हेतु जो पारस पत्थर होता है, जो उसको निशक बोलते थे। क्या बोलते थे? सोने की शुद्धता हेतु, जानते हैं, सोने की शुद्धता हेतु जांच के लिए प्रयुक्त, सोने की शुद्धता के जांच के लिए जो पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर, उसको क्या कहते थे? निशक, 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 ध्यान रखिएगा। तो ये निशक है, इसको याद रखिएगा। तो सोने की शुद्धता जो जांची जाती थी जिस पत्थर से, उसको उसको निशक बोलते थे। बाकी इसमें मैंने बता दिया कि इसको निष्क, ये गले का आभूषण, इसको और साथ साथ में कई विद्वान इसको स्वर्ण मुद्रा भी कहते थे। तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, तो ये आपका जो है 4 प्रकार के मुख्य जो आर्यों के वस्त्र हैं उसको याद रखना है, ये आभूषण याद रखना है। अगर आप चाहें तो एक दो मैं और बता देता हूँ, अन्य वस्त्र भी बता देता हूँ, अन्य वस्त्रों में एक दो और याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ लिया जाए आगे चल के आपसे, ठीक है। तो अन्य वस्त्रों में आपको ध्यान रखना है, एक है उषड़ीय, क्या? उषड़ीय। ये उषड़ीय क्या है? तो ये उषड़ीय आपको ध्यान रखना है, ये पुरुषों के द्वारा जो टोपी पहनी जाती थी उसको बोलते थे उषड़ीय, गोल गोल टोपी, उषड़ीय। पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी, पगड़ी बोल देंगे, टोपी तो पहने जाने वाली पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी बोल देते हैं ज्यादा शुद्ध तरीके से। यहाँ पे शब्द इसका पगड़ी ही सही रहेगा। टोपी इत्यादि ये तो जो है मॉडर्न जमाने की बातें हैं, तो पगड़ी देखेंगे। पगड़ी आपको ध्यान रखना है कि ये आपको क्या कहलाता था? पुरुष के द्वारा धारण की जाने वाली यह पगड़ी उषड़ीय कहलाती थी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता था पगड़ी में, जैसे एक ये पगड़ी हो गई, मान लीजिए पगड़ी, पगड़ी से यहाँ पे एक लटकता हुआ आपका आभूषण होता था। यहाँ पे ऐसे देखे होंगे बहुत बार, इनका जिनकी शादी वगैरह होती है वो पगड़ी जब पहनते तो वहां पे कोई ना कोई एक, हालांकि वहां पे तो नॉर्मल सा कोई भी वहां पे शीशा वगैरह ग्लास वगैरह लगा के चमकीला बना देते हैं। अदरवाइज वहां पे जो है लोग आभूषण सोने इत्यादि का जो है वहां प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, पगड़ी के नीचे जो धारण किए जाने वाला आभूषण है, यहाँ पे ये पगड़ी हो गई, और यहाँ पे जो आभूषण प्रयुक्त किया जाता था इसको कुंभ बोलते थे। क्या बोलते थे? कुंभ, कुंभ। कुंभ क्या है? पगड़ी के नीचे, पगड़ी के नीचे धारण किया जाने वाला आभूषण है, आभूषण है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बस एक एक और लेंगे, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे छौम, छौम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखिएगा कि जो धनी लोग होते थे, धनी लोग रेशम का जो वस्त्र धारण करते थे, रेशम का वस्त्र धारण
करते थे उन्हें क्षौम कहा जाता था। क्षौम कहा जाता था। ठीक है, तो यह भी याद रखना है आपको। तो मैंने बता दिया, अन्य अन्य वस्त्रों में उसड़ी याद रखना है। पगड़ी को क्या बोलते थे, पगड़ी को ध्यान रखना है। उसके बाद कुंभ को याद रखिएगा। उसके बाद में आपको क्षौम को याद रखना। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखिएगा। तो पुरुष के द्वारा जो पहने जाने वाली पगड़ी है, कुंभ है, क्षौम है, ओसड़ी है। कुल मिला के ये आपको अन्य जो वस्त्र थे या आभूषण थे वो थे। ठीक है, तो इस प्रकार पहनावा भी हो गया, खान पान भी हो गया, उनका रहन सहन भी हो गया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय। अगर बात करें तो महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सम्मानजनक थी। सम्मानजनक थी। उन्हें पुरुषों के समान उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। यह जो उपनयन संस्कार होता है ये 16 संस्कारों में से एक है। 10वें नंबर का संस्कार है, जिसमें इस संस्कार के बाद में आपको उपनयन का मतलब होता है समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना, तो गुरु के समीप ले जाया जाता है इसके अंतर्गत। और उपनयन संस्कार होने के बाद में गुरु के समीप जाके वहां पे लोग वेद आदि का अध्ययन करते हैं। तो उपनयन संस्कार जैसे पुरुषों को प्राप्त था, वैसे ही पूरा अधिकार जो है महिलाओं को भी प्राप्त था उपनयन संस्कार का। तो इसको ध्यान रखिएगा। और वह गुरु के आश्रम में रहकर समस्त शिक्षाओं को ग्रहण करती थी, ऐसा अधिकार पूर्ण अधिकार था। देखिए, जो भी विकृतियां आएंगी, सामाजिक विकृतियां हो या धार्मिक विकृतियां हो, ये सब कुछ उत्तर वैदिक काल की देन है। आपको याद रखना है, ऋग्वैदिक काल में समाज हो या वर्ण व्यवस्था हो या धार्मिक जीवन हो, सब बहुत कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक शुद्ध तरीके का था। बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें बहुत सारी विसंगतियां विकृतियां समाज में आ गई। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कन्या का अगर विवाह की बात करें तो कन्या के विवाह की आयु जो थी, कहीं 16 देखने को मिलती है, कहीं 17। तो 16 या 17 वर्ष कन्या के विवाह की आयु थी। इसको ध्यान रखिएगा। और पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज तथा सती प्रथा का यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसको याद रखिएगा। ये सब विकृतियां बाद में समाज में आई हैं। ऋग्वेद में कोई भी ऐसी विकृति का उल्लेख नहीं मिलता है, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे दहेज हो, चाहे सती प्रथा हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दहेज शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन शादी विवाह में जो दान दिया जाता था उसको वो वहतु बोलते थे। वहतु, वहतु या एक तरीके से शादी में दिया जाने वाला उपहार था, ना कि आपका दहेज। तो दहेज अलग चीज होती है, उपहार अलग चीज होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज तथा सती प्रथा का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे नियोग करने का अधिकार प्राप्त था। नियोग करने का अधिकार प्राप्त था महिलाओं को। अब ये नियोग क्या होता है भाई, नियोग क्या होता है? तो नियोग की बात करें तो जब किसी स्त्री के जो पति है, पति की या तो मृत्यु हो जाती है या वो संतानों उत्पत्ति हेतु अक्षम में होते हैं, उनके अंदर मतलब क्षमता नहीं होती है, अक्षम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उनको यह अधिकार है वह किसी दूसरे पुरुष की सहमति से, पुरुष की सहमति यानी पुरुष या पत्नी पति की सहमति से, पति पति की सहमति से, सहमति से आपका जो है कोई शुद्ध ऐसा व्यक्ति है, जैसे इसमें ज्यादातर आपका देवर आदि ये जो है, उनसे नियोग करने का महिलाओं को अधिकार था। नियोग का अर्थ ये हुआ कि वो अपना जो है संतानोत्पत्ति हेतु, संतानोत्पत्ति के लिए उनसे नियोग कर सकती थी, उनसे नियोग कर सकती थी। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह इसमें आपका पति की सहमति आवश्यक है। और यह पति अगर अक्षम है, क्षमता नहीं है उसके अंदर, या उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाने पर जानते हैं आप, तो विधवा, विधवा लोगों का, जैसे विधवा का सामाजिक जीवन सुरक्षित हो, सामाजिक जीवन सुरक्षित हो, इसलिए सुरक्षित हो, इसलिए यह अधिकार था। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो विधवा विवाह, विधवा विवाह पे क्यों लोगों का जोर गया, ये धार्मिक पुनर्जागरण के दौरान विधवा विवाह की जो है बहुत ही समर्थक इसके लोग आए।
उसका यही वजह है कि विधवाओं का जो है जीवन, सामाजिक जीवन असुरक्षित ना हो, इसलिए विधवा विवाह अनिवार्य या जरूरी होता है। तो उसी प्रकार वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो नियोग करने का अधिकार प्राप्त था। नियोग का मतलब होता है दूसरे पुरुष से, पति के अलावा दूसरे पुरुष से महिला संबंध बना के संतानोत्पत्ति कर सकती हैं, ताकि उनकी वंशावृद्धि, वंश सुरक्षित हो, साथ साथ में उनका सामाजिक जीवन सुरक्षित हो। या तभी होगा जब पुरुष की सहमति हो, साथ साथ में पुरुष अक्षम हो, क्षमता नहीं हो उसके अंदर, या तो पति की जो है मृत्यु हो चुकी हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नियोग करने का अधिकार प्राप्त था, इसको याद रखना। अब कुछ ऐसे जो शब्दावलियां हैं जिनसे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी स्त्री किसे कहते थे? तो ब्रह्मचारिणी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कन्या जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन करती थी, वह आजीवन क्या रहती थी? ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, और जबकि गुरु के पास रहकर ही वह ज्ञान का अर्जन करती थी, तो उसको हम बोलते थे ब्रह्मचारिणी। अब दूसरी बात करें तो ये सद्यो वधू, यह 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के समीप में रहकर ज्ञानार्जन करने वाली स्त्री या महिला होती थी। और उसके बाद में 16 वर्ष की आयु के बाद में ये जो है फिर गृहस्थ में शामिल हो जाती थी, गृहस्थ आश्रम में शामिल हो जाती थी। तो मैंने बताया था आश्रमों की चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए बार बार ये आपके सामने आ रहे हैं। तो आप इससे ऐसा नहीं है कि आप परिचित नहीं हैं। 4 आश्रम होते हैं, मैंने बता दिया था, ब्रह्मचर्य, उसके बाद में आपका गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो उसी में आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मचारिणी जो होती है वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती है, जबकि जो ये आपका सद्योवधू होती है 16 वर्ष की आयु तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। उसके बाद जब शादी योग हो जाती है तो वह गृहस्थ में प्रवेश कर जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन करती थी और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी। ऐसी जो महिला या स्त्री है वह सद्योवधू कहलाती थी। फिर अगला अगर बात करें तो इसमें रे ऋषि मिलता है। रे ऋषि, तो रे ऋषि का मतलब होता है ऐसी विदुषी महिलाएं जिन्होंने न केवल क्या किया हो, अच्छा वेदों आदि का अध्ययन किया हो, वैदिक मंत्रों की रचना की हो, बल्कि शास्त्रार्थ में कई पुरुषों को उसने पराजित भी किया है। उनको रे ऋषि के नाम से संबोधित किया जाता था। और इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, अपाला, विश्वसरा और चंपा का। तो ये ऐसी स्त्रियां हैं, लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, अपाला, विश्वसरा, चंपा, ये ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने न केवल वैदिक मंत्रों की रचना की बल्कि शास्त्रार्थ में कई पुरुषों को पराजित भी किया, यानी काफी विदुषी महिलाएं थीं। तो इसको याद रखिएगा, ऋषि बोलते थे इनको, ठीक है। उसके बाद आता है हमाजू। हमाजू किसे कहते थे? हमाजू वह होती थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, ठीक है। विवाहित तो आजीवन रहती थी लेकिन वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी। तो इस प्रकार की स्त्रियां क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, कई विद्वान इस अमाजू महिला को गणिका या नगर वधू भी बोलते थे। तो इसको याद रखना है। तो अमाजू वे स्त्रियां हैं जो आजीवन विवाह नहीं करती हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उनको अमाजू कहा जाता है। और कई विद्वान इनको गणिका और नगरवधू भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। वहतु मैंने बता दिया, वहतु जो था वह शादी विवाह में दिया जाने वाला उपहार था और दहेज शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, वहतु शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि शादी विवाह में दिया जाने वाला एक प्रकार का उपहार था। तो इस प्रकार का बात करें तो ये आपका ऋग्वेद कालीन जो स्त्रियों की स्थिति थी वो भी मैंने देख लिया है। अब इसमें जो एक पॉइंट और बचता है वो मैं यहीं पे करवा देता हूं, जो आपका वर्ण व्यवस्था थी या वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी उसको भी हम यही देख लेते हैं। तो हमारा यह इस तरीके से आपका संपूर्ण जो है खत्म हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था, क्या है? ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था भी देख लेते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था जो होती है मैंने बताया था इसमें 4 वर्ण होते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है, अगर बात करें
तो इसका ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो इसका जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष पुरुष सूक्त में है। मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट। तो ऋग्वेद के 10वां है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख है किसका, ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, यह कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। मैंने बताया कि सारी विसंगतियां या विकृतियां जो आई समाज में, धर्म में, वो सब उत्तर वैदिक काल में आई हैं। ऋग्वेद कालीन जीवन जो था वो काफी शुद्ध, पवित्र और अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कर्म आधारित वर्ण जो था, कर्म आधारित वर्ण का जो है निर्धारण होता था। वर्ण व्यवस्था किस पर थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, इसको याद रखना। अब जो वर्ण है, कितने वर्ण हैं आपको पता होना चाहिए, 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से। अब इन वर्णों की बात करें तो इनको आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के अंगों से विशेष रूप से आपका ये वर्णों का जो है मिलता है। तो अगर देखें तो वर्ण एक तरफ देख लेते हैं, वर्ण, दूसरी तरफ देख लेते हैं उत्पत्ति, और इन वर्णों का तीसरा आपका देख लेते हैं कार्य। ठीक है, तो वर्ण, उत्पत्ति और कार्य। तो पहला वर्ण अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण है, और ये मुख से इसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई। काम क्या है इसका, तो इसका यज्ञ हवन मंत्रोच्चारण आदि, यज्ञ हवन मंत्रोच्चारण आदि इसका कार्य। तो ब्राह्मण पहला वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों में पहला वर्ण ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी जो हुई है वह भुजाओं से हुई, भुजाओं से हुई है। इसका अगर बात करें तो शासन करना, साथ साथ में अन्य जो वर्ण है उनकी रक्षा करना। तो इनका कार्य क्या है, शासन करना, साथ साथ में अन्य वर्णों की रक्षा करना है, रक्षा करना। तीसरे जो आपके आते हैं वह है वैश्य। वैश्य की बात करें तो यह जो ब्रह्मा जी के जंघाओं से इनकी उत्पत्ति हुई, जंघाओं से उत्पत्ति। कार्य की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कार्य अगर देखें तो इनका कार्य है व्यापार वाणिज्य। क्या कार्य है, यही ले लेता हूं, व्यापार तथा वाणिज्य। व्यापार तथा वाणिज्य का काम क्या है, आपका जो है व्यापार तथा वाणिज्य किसका काम है, वैश्य का काम है। उसके बाद अंतिम जो आपका है शूद्र है, शूद्र है। और शूद्रों की बात करें तो इनकी उत्पत्ति हुई पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से, और इनका काम जो है निम्न स्तर का काम था करने को, निम्न स्तरीय कार्य इनके द्वारा किया जाता था। जिसमें अगर बात करें तो निम्न स्तरीय कार्य में साफ सफाई आदि जानते होंगे, और साथ साथ में जो ऊपर के 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना भी शूद्रों का काम होता था। तो मैंने बता दिया कि जो वर्ण व्यवस्था थी बिल्कुल कर्म आधारित थी। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जन्म के आधार पर। इस बात की जो पुष्टि है वह कहाँ से होती है, जब हम ऋग्वैदिक काल में देवापी और शांतनु का उदाहरण मिलता है, जिसमें पिता व पुत्र, ये देवापी और शांतनु जो पिता पुत्र थे, इसमें आपको याद रखना है देवापी क्या थे, पुरोहित, एक प्रकार से ब्राह्मण का कार्य करते थे, जबकि उनके शांतनु जो उनके पुत्र थे वो आगे चल के राजा बने, यानी शासन का कार्य उन्होंने संभाला। इस तरीके से वो क्षत्रिय का एक कार्य
एक तरीके से किए। तो यानी वह कर्म के आधार पर वहां पे व्यवस्था थी, ना कि आपका जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर होती तो देवापी अगर देखते तो देवापी पुरोहित थे तो उनके पुत्र शांतनु भी पुरोहित होने चाहिए, तो ऐसा नहीं था। तो कर्म के आधार पे ही वहां पे वर्ण व्यवस्था चलती थी ऋग वैदिक काल में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका जो ऋग्वैदिक कालीन है वह बिल्कुल कर्म आधारित इसमें वर्ण व्यवस्था थी। और ऋग्वैदिक काल में आपका मैंने देख लिया है कि ये जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन बहुत इसमें काफी कुछ है ऐसा चीज जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ नहीं सकते थे। अब आगे चल के हम आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन इन दोनों की चर्चा देख लेंगे। उसके बाद में आपका जो है उत्तर वैदिक कालीन जो जीवन है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ, तो इसके विपरीत ज्यादातर चीजें होंगी, तो उसमें कुछ विसंगतियां विकृतियां देखने को मिल जाएंगी, तो वहां पे हम डिस्कस अच्छे से उसको कर लेंगे। तो आज आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर भी कर देना और अपना एक फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।